ओके, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू इस यूनिट की। हम यूनिट 3 से शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर हाउसकीपिंग इन इंस्टीट्यूट अदर देन होटल्स। ठीक है। स्क्रीन डिस्प्ले है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this was our third unit, हाउसकीपिंग इन इंस्टीट्यूट अदर देन होटल्स। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम लोगों को ये पढ़ने का या समझने का क्या ज़रूरी है कि हाउसकीपिंग और भी किसी जगहों पे होती है। इट इज़ इसेंशियल बिकॉज हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेसिफिक जगह के लिए किस तरह की हाउसकीपिंग की ज़रूरत है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट लाइन, वो आते से कि हाउसकीपिंग एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल और बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हर एक इंस्टीट्यूट या हर एक डिपार्टमेंट के लिए। इट्स वेरी इसेंशियल, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो क्लब्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो, हाउसकीपिंग हमेशा ज़रूरी होती है। और सफाई रखना हर जगह की, ये इम्पॉर्टेंट रोल है हर किसी के लिए जगह पे काम करते हैं। जिसने भी अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है, काइंडली म्यूट योर माइक। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। और कुछ नहीं समझ आए तो ऑन द स्पॉट यू हैव टू से। ओके, देन एज आई वाज टेलिंग यू, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसको साफ सुथरा रखना। हाउसकीपिंग की तो है, आपकी भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यू बेसिक इंस्टीट्यूट्स जिनको साफ कैसे रख सकते हैं, उनका क्लीनिंग प्रोसीजर कैसा है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट कम हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल सबको पता है हॉस्पिटल्स कैसी जगह होती हैं। हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सिक या फिर इंजर्ड लोग रखे जाते हैं। इट इज़ बेसिकली फॉर पब्लिक मतलब दुनिया के हर एक आदमी के लिए ये जगह ओपन रहती है जो भी किसी डिजीज़ से या फिर किसी भी इलनेस से, किसी चीज़ से क्योर चाहता है तो उसके लिए हॉस्पिटल्स बनते हैं। ठीक है। देन कम्स हॉस्टल्स। हॉस्टल्स में आप सब रहते हैं, बट आप लोगों को शायद डेफिनेशन ना पता हो हॉस्टल की। हॉस्टल क्या होता है? हॉस्टल प्रॉपर्ली एक बिल्डिंग होती है, एक ऑर्गेनाइज बिल्डिंग होती है जिसमें शेयर्ड रूम्स होते हैं। आप शेयरिंग करके रहते हैं या फिर एक डोरमैट्री में रहते हैं या फिर एक कमरा दिया जाता है जिसमें 3 बेड लगे जाते हैं या 2 बेड लगे जाते हैं, या एक डोरमैट्री मतलब कि एक रूम जिसमें 10-15 बेड लगे हुए हैं और 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, उसे डोरमैट्री बोलते हैं। ठीक है। तो हॉस्टल्स एक बेसिकली ऐसी जगह होती है, यहाँ पे आपको कॉमनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मतलब कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, जैसे कि मेस में सब बैठ के खाना खाते हैं। मेस हो गया या आपका एक्टिविटी एरिया हो गया, जिम हो गया, हेल्थ क्लब, सॉर्ट ऑफ ऐसी एक्टिविटी जो सबके लिए कॉमन होती है। ठीक है, उन्हें हम कॉमनल फैसिलिटीज़ बोलते हैं। तो हॉस्टल उनको बोला जाता है। अब मॉल्स में हम सब जाते हैं बट वी माइट डोंट नो द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मॉल्स। मॉल्स एक लार्ज बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं या बहुत सारे शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, बिजनेस स्टोर्स होते हैं या फिर रेस्टोरेंट होते हैं। और इनमें जो भी पैसेज होता है ना, मतलब जो भी जगह होती है जहाँ वॉक करने के लिए होती है, वो सबके लिए कॉमन होती है। और यहाँ पे बल्क में लोग आते हैं एक टाइम पे। ये 3 सबको क्लियर है? Yes, कॉमर्शियल ma'am. बेस्ड। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। देन कम्स ऑफिसेस। अब ऑफिसेस कौन सी जगह होती है? ऑफिसेस बेसिकली एक लोकेशन होती है या फिर एक बिल्डिंग होती है या फिर आप कह सकते हो एक पोर्शन होता है एक बिल्डिंग का
जहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। नॉट ओनली दैट, एक प्लेस होती है। काइंडली म्यूट योर माइक्स, जिसका भी अनम्यूट है। थैंक यू। सो बेसिकली इधर सारी मीटिंग कंडक्ट होती है। जो भी क्लर्क से लेकर, जो आपके क्लर्क्स होते हैं जो झाड़ू पोछा करते हैं, पियून हो गए, ये सब, इन सब से लेकर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो सब इस ऑफिस में बेसिकली इस जगह पे रहते हैं। इसको ऑफिस बोलते हैं। देन कम्स यूनिवर्सिटीज़, जिनमें आप लोग पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या होती है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है और उसे उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि यहाँ पे आप पढ़ सकें एंड यहाँ पे आप अपनी एग्जामिनेशन भी दे सकें। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। ह्यूमंगस, ह्यूमंगस मतलब बहुत बहुत बड़ी, मैसिव बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अदर देन योर एजुकेशनल पर्पस, आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ या लाइब्रेरीज एंड सो ऑन ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन्हें हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। मूविंग ऑन टू रेजिडेंशियल होम्स। रेजिडेंशियल होम्स हम बोलते हैं कि अपार्टमेंट्स या फिर फ्लैट्स को, ऐसी जगह को हम रेजिडेंशियल होम बोलते हैं जहाँ हम एग्रीमेंट करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि कुछ साल के लिए या एक प्रॉपर एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हम एग्रीमेंट करते हैं और वो जगह हम खरीदते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उनको हम रेजिडेंशियल होम्स बोलते हैं। सबको क्लियर है रेजिडेंशियल होम क्या होता है? अगर किसी से पूछा जाए तो कोई क्या है Yes, डेफिनेशन? ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैम बाकी सब एक लोग बार समझ आ रहा है? बस मैम यस मैम। मैम एक ओके, बार स्टूडेंट लोन सॉरी। मैम एक बार रिपीट कर देना रेसिडेंटल। ओके मैं ओके, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है मेरा। बच्चे आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मे बी स्क्रीन पर। आई एम आस्किंग यू गाइस समथिंग, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? Yes, Yes, यस ma'am. मैम, हो रही है. हाँ हो तो रही है। बोलिए। ये आवाज कौन नहीं सा आ ये रही. वो है? नृत्य नारायण, हाँ जी। खिड़की या जो भी आप दिखा रहे हैं, मुझे वो नहीं देखना, आपकी शक्ल देखनी है। वैसे ही करते हैं मैम. तो क्लास से निकल जाइए आप। सॉरी मैम, थोड़ा रखने का फोन जगह नहीं था इसलिए। म्यूट करो। अभी हमने रेजिडेंशियल हाउस होम डिस्कस किया। नाउ कम योर 7th पॉइंट। किसने अनम्यूट किया हुआ है? मधु मुन्नी, म्यूट करेंगे आप? Then your 7th point comes is other commercial areas. कमर्शियल एरियाज में आपके आ सकते हैं वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स या वेलफेयर प्लेसेस। वेलफेयर क्या होती है? वेलफेयर एक ऐसी जगह होती है जो आपसे पैसे नहीं लेते, बट किसी की भलाई के लिए या फिर किसी मेडिकल सेक के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसको हम कमर्शियल एरियाज बोलते हैं। जो एक ऐसी जगह, जो मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एक ही चीज़ पे, सारे लोग एक ही चीज़ पे फोकस करते हो। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट कोई स्पोर्ट्स क्लब, जैसे कि जिम खाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। लेट्स इट्स एग्जांपल, लेट्स सपोज कि जिम खाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो अब उनका एक यही है कि वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, तो अब उसी तरीके के स्टूडेंट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कमर्शियल एरियाज बेसिकली हो गया जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोई नेशनल या इंटरनेशनल प्लेसेस पे, या फिर फ्री ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। देन अब हमने ये 7 तरीके की जगह पढ़ ली, कमर्शियल प्लेसेस पढ़ लिए। अदर देन होटल्स, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एंड वी ऑल नो कि हाउसकीपिंग क्यों ज़रूरी होती है। नाउ मूविंग ऑन टू हॉस्पिटल की अब क्लीनिंग किस तरीके से की जाती है। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस अ मेडिकल इंस्टीट्यूट और फैसिलिटी। एज हमने डिस्कस किया कि ऐसी जगह होती है जहाँ बीमार लोग रहते हैं या उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब लेट्स टॉक अबाउट इनका लिनन किस तरीके से साफ़ किया जाता है।
Housekeeping hospitality, hospital housekeepers gather, wash and iron dirty linen, scrubs and groom on the daily basis. तो अब क्या होता है, डर्टी लिनन जो है डेली बेसिस पे इकट्ठा किया जाता है, एंड वॉश और आयरन लिनन जो है वो डेली बेसिस पे प्लेस किया जाता है। अब ये डेली बेसिस पे क्यों किया जाता है? होटल्स में तो डेली बेसिस पे नहीं किया जाता, बट यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनको डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शन, और अगर उनकी साफ सफाई का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो और बीमार पड़ जाएंगे और उनको और इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए हमें साफ लिनन जो है उनको प्रोवाइड करनी है और डेली बेसिस पे गंदी लिनन उठानी है। Housekeepers are also responsible for inspecting linen for wear and tear, mending them when possible, and discarding them when they cannot be maintained. अब ये हम होटल्स में भी करते हैं कि हम इंस्पेक्ट करते हैं कौन सी लिनन जो है वो मतलब ऐसी इस तरीके से फटी हुई है कि वो दोबारा रिपेयर हो सकती है। वेयर एंड टेयर मतलब कि फटी हुई जो ठीक हो सकती है, ठीक है, हम वो चीज़ें देखते हैं और अगर ठीक हो सकती है तो हम टेलर या फिर सुइंग डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि आप ठीक कर दीजिए, और जो लिनन हम देखते हैं कि ठीक नहीं हो सकती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो लिनन इस तरीके से देखी जाती है। अब लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम खुशबू कुमारी। खुशबू, स्विच ऑन योर कैमरा। खुशबू, आपको समझ नहीं आया था, कैमरा ऑन होना चाहिए। ओके खुशबू, अब आप हमें ये बताइए कि हॉस्पिटल कैसी जगह होती है और इनकी लिनन कैसे साफ होती है, कैसे रखनी चाहिए इनकी लिनन? मैम हॉस्पिटल में जैसे कि हॉस्पिटल में हमेशा बीमार लोग ही आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या एकदम साफ सुथरा करके ही लिनन को रखना चाहिए, उसे एकदम क्लीन करके रखना चाहिए ताकि उसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ उसमें कुछ ना हो सके मैम। अच्छा ओके, मधु मुन्नी आप बताओ। कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए किसी का। मैम मेरा फोन ही ऑफ हो गया था तो कैमरा ऑफ नहीं होगा। क्या नहीं है? मेरा फोन ही ऑफ हो गया था तो कैमरा तो होगा ही। आप बताओ हमें कि हॉस्पिटल्स की लिनन जो है कैसे क्लीन करते हैं हम? मधु मुन्नी आपसे पूछ रही हूँ। ये फिलहाल मुझे नहीं पता कि मेरा फोन ही ऑफ हो गया था। म्यूट कर लो। सॉरी, कोई वॉलंटरी करना चाहेगा और ये बताना चाहेगा कि लिनन जो हॉस्पिटल्स का है किस तरीके से क्लीन होता है? मैम ये लिनन डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है। नाम बताओ पहले अपना, कौन बोल रहा है? नृत्य नारायण। नृत्य नारायण, हाँ जी बोलिए। मैम ये लिनन डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है, आयरनिंग होती है। कोई डेली बेसिस पे इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है, एक साथ बल्क में यहाँ पे लोग रहते हैं इसलिए। और डर्टी लिनन कलेक्ट की जाती है यहाँ से। यस यस मैम। और हम वेयर एंड टेयर देखते हैं, अगर कोई लिनन यस जो है मैम, फट गई है पर फट ठीक गई हो उसको। सकती है तो हम यस उसे मैम। सुइंग डिपार्टमेंट को देते हैं, और अगर हमें लगती है कि लिनन ठीक नहीं हो सकती तो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। यस और मैम। डिस्कार्ड लिनन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लीनिंग पर्पस के लिए डिस्कार्ड यस लिनन हम मैम। उसके लिए यूज़ करते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है, तो इतना वो आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, हम आज थोड़ा सा ही करेंगे। यस मैम। देन कम्स फैसिलिटीज़ कवर्ड। अब फैसिलिटीज़ जो हैं
आपको हॉस्पिटल्स कैसे कैसे देता है और उनको कैसे करना चाहिए। Hotels housekeepers clean all parts of the hospitals। अब सारे पार्ट्स क्लीन करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स क्लीन करते हैं हाउसकीपर जो है हॉस्पिटल के, इंक्लूडिंग द वेटिंग एरियाज, स्टाफ एरियाज एंड एग्जामिनेशन रूम्स। अब वो आपका वेटिंग एरिया जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर रिसेप्शन बोल सकते हैं, फ्रंट ऑफिस जहाँ वेट करते हैं, या फिर स्टाफ जहाँ बैठता है, या फिर जहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ये सारे रूम या वार्ड्स, हर डोर मैट्री, हर चीज़ें जो है ये बेसिकली हाउसकीपर हर एरिया क्लीन करता है। Housekeepers are responsible for mopping the floors, sanitizing surfaces and cleaning windows। ये हम होटल में भी करते हैं, मॉपिंग करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, क्लीनिंग करते हैं विंडोज़ की। तो सेम प्रोसेस उन्होंने ये बताया कि जो फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, उनको सारी साफ़ करता है, सारे एरिया सब डिपार्टमेंट्स को साफ़ करता है, मॉपिंग करता है, मॉपिंग के लिए, सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग विंडोज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाउसकीपर। तो इट्स नॉट दैट ऑफ ये हम होटल में भी करते हैं, ये हम यहाँ पे भी करेंगे सेम चीज़। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड जो हम डिस्कस करेंगे। देन इस पेशेंट्स रूम या फिर पेशेंट वार्ड, हम उसको ये भी कह सकते हैं। अब पेशेंट रूम कैसे साफ़ करते हैं, जहाँ पे पेशेंट जो है रह रहा है उसको किस तरीके से साफ़ करते हैं। इन पेशेंट रूम्स हॉस्पिटल हाउसकीपर्स क्लीन बाथरूम साफ़ करते हैं, बेडरूम क्लीन करते हैं, वो कह रहे हैं लिनन भी क्लीन करते हैं, फ्लोर्स भी क्लीन करते हैं, सरफेसेस भी क्लीन करते हैं, विंडो भी वॉश करते हैं। तो ये हम सब होटल्स में भी करते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए पेशेंट को किसी और रूम में भेज देते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो एरिया है वो सैनिटाइज कर सके। The room with sanitized cleaning agents are prepared it for the next patient। अब सैनिटाइज, अगर वो कहते हैं सैनिटाइज हम तब करते हैं जब एक पेशेंट एक कमरा छोड़ के जा रहा होता है और कोई और पेशेंट आ रहा होता है उसके बदले, तो हम उस बेसिस पे सैनिटाइजेशन करते हैं। अब मूविंग बैक, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं, इनका लिनन कैसे साफ़ करते हैं हम, डर्टी लिनन डेली बेसिस पे उठाते हैं, क्लीन लिनन डेली बेसिस पे डालते हैं। और अगर हमें लगे कि जो लिनन है फट गया है पर ठीक हो सकता है तो उसको हम स्विंग डिपार्टमेंट को देते हैं, अगर लगता है नहीं ठीक हो सकता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और फैसिलिटीज़ को, हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के थ्रू, उनको कैसे साफ़ करते हैं। वेटिंग एरिया हो गया आपका, स्टाफ एरिया, एग्जामिनेशन एरिया, वार्ड्स, या फिर हर जगह को हम क्लीन करते हैं, हाउसकीपर क्लीन करता है। और हाउसकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सैनिटाइजेशन करनी है, विंडो वॉश करनी है, मॉपिंग करनी है। और अब पेशेंट रूम हॉस्पिटल का कैसे क्लीन करते हैं, बाथरूम क्लीन करते हैं, बेड लिनन चेंज करते हैं, फ्लोर को साफ़ करते हैं, विंडोज़ को वॉश करते हैं, पेशेंट को दूसरे रूम में डाल देते हैं जब तक हम क्लीन कर रहे हैं, और सैनिटाइजेशन भी करते हैं। सैनिटाइजेशन हम तब करते हैं जब एक पेशेंट कमरा छोड़ के जा रहा होता है और दूसरा पेशेंट आ रहा होता है। इतना आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस कोई मैम। डिफिकल्टी इसमें? नो मैम। नहीं? ओके। अगर आपको इफ़ यू वांट टू स्टडी बाय योरसेल्फ, सेल्फ स्टडी करनी है तो स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ़ यू वांट टू टेक। चाहिए किसी को स्क्रीनशॉट्स इसके? यस मैम, यस मैम चाहिए। हाँ जी, यस मुझे मैम। बता देना नेक्स्ट स्लाइड कब करूँ। कर दूँ नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। यस मैम। मैम अगेन। एक्सक्यूज मी यस। मैम, अंकित मैम रेसिडेंटल रूम एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी। मैम रेसिडेंटल मैम रूम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, रेजिडेंशियल रूम्स। आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। नेक्स्ट करूँ? यस मैम। पेशेंट्स रूम तक किया है आज हमने। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से लेकर पूरा ये हॉस्टल कवर करेंगे। हॉस्टल और या फिर मॉल हाउसकीपिंग में वी विल कवर, ठीक है। यही है आपका सारा चैप्टर जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, 7 कमर्शियल बिल्डिंग्स पढ़ाई हैं, वही हम पढ़ेंगे। इनकी हाउसकीपिंग कैसे की जाती है, देन योर दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है।
अब आपको पढ़ना था रेजिडेंशियल होम्स क्या होते हैं। रेजिडेंशियल होम्स होते हैं अपार्टमेंट्स या फिर आपके फ्लैट्स जो एक एग्रीमेंट पे लिए जाते हैं। कुछ साल की हम एग्रीमेंट करते हैं और उतने साल हम उस जगह पे रहते हैं। उन्हें हम कमर्शियल बिल्डिंग रेजिडेंशियल होम्स बोलते हैं, ठीक है। और कमर्शियल एरिया होते हैं वेलफेयर्स। वेलफेयर्स मतलब जो आपकी भलाई के लिए या किसी एक एम के पीछे काम कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं हम कमर्शियल एरियाज। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। लेट मी टेक योर अटेंडेंस। क्लास कोई लीड ना करे, अटेंडेंस लेने दो। यस, थैंक यू सो मच, यू ऑल कैन लीव। अगर कोई डाउट होगा तो वील डिस्कस दैट। एंड वन मोर थिंग, ये सेम चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्लासेस में, तो आप सेल्फ स्टडी करके आएंगे और उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे। मैं दोबारा सेम चीज़ पीछे वाली नहीं पढ़ाऊंगी। यस मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हमारी you, नेक्स्ट ma'am. क्लासेस होगी क्या है, थोड़ी सर आए। सर लेंगे आपकी 12:30 पे है ना आपकी क्लास? यस मैम यस। हाँ जी, मैं एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ, आप भी कॉल कर दो एक बंदा सर को कि 12:30 पे क्लास है, उससे पहले ही कर देना, ठीक है। ही विल टेक योर यस मैम। क्लास। ओके, Yes, थैंक ma'am. यू। थैंक यू मैम। Thank थैंक you, यू। ma'am.